अस्सलाम वालेकुम। हमारा खबर FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान का बच्चे से ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस। वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफा कबूल कर लिया है। थाना शाहदरा लाहौर में ज़ेर हिरासत शहरी की हलाकत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म को वसाइल के गलत इस्तेमाल पर नोटिस। हुकूमत का ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फैसला। IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। तालिबान ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप के जीतने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। थाना सिटी जलालपुर जटा ने डकैती और चोरी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी बक्कर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के 2 तालिब इल्म कोरोना का शिकार। छन्नी हाफिज स्कूल के 3 तलबा के टेस्ट मस्बत आ गए। लाला मुसा में आटा नायाब 20 किलो थैले की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला। हुकूमत ने फैसला किया है कि अपोजिशन मुल्क भर में जहां जलसे करे इजाजत होगी। PDM को जलसों के NOC जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी अमूर पर हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा और मुआविनीन खुसूसी शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर हुआ और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत की गई। हुकूमती पॉलिटिकल कमेटी ने सूरत हाल से मुतालिक तजावीज पेश की। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत अपोजिशन जमातों के जलसों और रैलीज में कोई रुकावट नहीं डालेगी और अपोजिशन मुल्क भर में जहां जलसे करना चाहे इजाजत होगी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान का बच्चे से ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान जमाल खान मंदखेल ने मिर्ज़ा डाक कला अब्दुल्ला में बच्चे से ज्यादती और कत्ल के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कोयटा, DIG पुलिस, DC कला अब्दुल्ला से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और हुक्म दिया है कि IG पुलिस, कमिश्नर कोयटा डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला ज़ाती हैसियत से चैम्बर में हाजिर हों। वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का बतौर मुआविन खुसूसी इस्तीफा कबूल कर लिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के इजाफी ओहदे से हटाने की गुजारिश की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली है। इससे पहले आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया था, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल करने से इनकार कर दिया था और हिदायत की थी कि वो अपने ओहदे पर काम जारी रखें। थाना शाहदरा लाहौर में ज़ेर हिरासत शहरी की हलाकत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर थाना शाहदरा में ज़ेर हिरासत शहरी की हलाकत पर 3 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा गुलाम बारी, चौकी इंचार्ज सगिया सरवर और फैक्ट्री मालिक हफीज छठा को नामजद किया गया है। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने शहरी की हलाकत पर नोटिस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और इंक्वायरी कमेटी को जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वसाइल के गलत इस्तेमाल पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, किसी एक पार्टी का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रिफाकत शाह ने अदालत में पेश होकर बताया कि वकला के मखसूस ग्रुप की तकरीब में अहमद उवैस शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म ने तकरीब में शिरकत करके वकला ग्रुप को सपोर्ट किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दी कि एडवोकेट जनरल अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे। एडवोकेट जनरल किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पूरे सूबे का होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है या किसी एक पार्टी का। मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस हुकूमत ने ईरान से प्याज और टमाटर दरामद करने का फैसला किया है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क में टमाटर और प्याज की कीमतें ज्यादा होने के बायस अब ईरान से दरामद का फैसला किया गया है। विफाकी हुकूमत ने ईरान से टमाटर और प्याज दरामद करने की इजाजत दे दी है। ये इजाजत 1 माह के लिए दी गई है, जिसका मकसद टमाटर और प्याज की कीमतों में कमी लाना है। टमाटर की दरामद के परमिट जारी किए गए हैं ताकि दरामद कुनिंदगान 1 माह के लिए जितना चाहे प्याज और टमाटर दरामद कर सकें। अगर टमाटर और प्याज की कीमतों में इस्तेहकाम न आया तो इस सूरत में दरामदी इजाजत में तौसी की जा सकती है।
IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। दरखास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि कानूनी तकाजे पूरे न करके पुलिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है। IG पंजाब की तैनाती कालेदम करार दी जाए। और अब 97 इंटरनेशनल। तालिबान ने सदारती इलेक्शन में ट्रंप के जीतने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें यकीन है कि ट्रंप अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जीत जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने अमेरिकियों से किए गए सारे बड़े वादे पूरे किए हैं। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हों, ताहम ट्रंप ने सभी बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। इसलिए इम्कान है कि अमेरिकी अवाम जो माजी में फरेब खाते रही हैं, एक बार फिर ट्रंप पर एतमाद करेंगे। और अब कुछ मकामी खबरें। थाना सिटी जलालपुर जट्टा ने डकैती चोरी की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी बकर डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। जलालपुर जट्टा के इलाके में बकर नामी डकैत गैंग मुतहरिक था। राहगीरों को असलहे के जोर पर लूट लेना, जबकि घरों से कीमती सामान भी चोरी करना उनका शेवा था। इस गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने दिन रात मेहनत करके इंतहाई जांफिशानी और पेशावराना महारत से जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा के इलाकों में मुतहरिक बकर डकैत गैंग को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। माल मसरूका और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना एक बार फिर सामने आने लग गया है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के 2 तालिब इल्मों में कोरोना की तस्दीक हो गई है। गवर्नमेंट स्कूल छन्नी हाफिज के 3 तालिब इल्म भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल छन्नी हाफिज को सील कर दिया गया है, जबकि नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के 2 कमरे सील करके करंतीनिया करार दे दिया गया है। लाला मूसा में आटा नायाब 20 किलो थैले की कीमत 1600 रुपए तक पहुंच गई। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। जखीरा अंदोजों ने आटा स्टॉक कर लिया है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाला मूसा में आटे की किल्लत शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आटा नायाब होने की वजह से स्टॉक माफिया दोनों हाथों से लूटने लगा है। अवामी और समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैरिया FM 97।